भागवत भगवान जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर नमोस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनामे
वंशाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वर्गस्य पत्रस्य मुखेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का गान और श्रवण करके सत्संग कथा श्रवण करने के लिए जो हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। कल अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अंतर्गत हमने कथा सुनी। भगवान अपने लाडले भक्तों को अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और व्रत करने की सलाह देकर प्रभु द्वारका पधारते हैं। उसके पश्चात क्या हुआ उसके संदर्भ में निमेष क्षेत्र में नैमिषारण्य में भगवान उग्र श्रवासुत पुराणी जी 88,000 ऋषियों को नारद पुराण के अंतर्गत भगवान नारायण और नारद जी के संवाद के माध्यम से श्री अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। सुत जी ने कहा कि अधिक पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य मैंने भगवान व्यास जी से सुना है उसका महात्म्य तो खुद स्वयं भगवान व्यास भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वे उसके महात्म्य को जान सके ही। इसका ज्ञान तो मात्र भगवान साक्षात श्री हरि ही स्वयं जानते हैं। प्रभु के सिवा अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को कोई जानता नहीं। ऋषियों ने कहा महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके श्रीमुख से भगवान पुरुषोत्तम की और उनके प्रिय अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। आपने कहा था अधिक पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़धनवा को राज्य सुख पुत्र पौत्रादि स्त्री वगैरह प्राप्त हुए हैं। उसकी कथा हम
आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपा करके हमें वह इतिहास सुनाइए। अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद् भाग्य बले नैव धात्रा संदर्शितो भवान्। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे उत्तम वक्ता की प्राप्ति हुई। तब भगवान सूत जी ने कहा कि हे महात्माओं, भगवान नारायण ऋषि ने जो इतिहास नारद जी से कहा था वह मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान श्री नारायण उवाच शृणु राजेन्द्र वृक्षेऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथा पुरातनीं रम्यां स्वधुनीं पावनीं। जैसे गंगा जी हमारे पाप को धोती है, ठीक वैसे ही भगवत कथा हम सबको पाप से मुक्त करती है। देखिए, एक भेद है, गंगा जी पाप से व्यक्ति को मुक्त कर देती, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु गंगा स्नान करने के पश्चात भी व्यक्ति के अंदर पाप करने की जो वृत्ति बनी हुई होती है, या हम जिसे वासना भी कह सकते हैं, उसका विनाश नहीं होता। गंगा से पाप से निवृत्ति होती है, लेकिन वासना का विनाश नहीं होता। किंतु भगवत कथा गंगा, कृष्ण कथा गंगा ऐसी प्रबल है कि व्यक्ति को पाप से तो मुक्त करती ही है, किंतु उसके साथ साथ उसके चित्त में बनी हुई जो वासना है, पाप करने की वृत्ति है, उसका भी विनाश कर। इसलिए श्रद्धा और भाव से आदर पूर्वक भगवत कथा का हम श्रवण करें, ऐसी हमारे संतों की, आचार्यों की और शास्त्र की आज्ञा है। भगवान नारायण ने कहा कि राजन, नारद है देश का रक्षण करने वाला एक राजा था, देश का नाम है, उसका नाम था चित्रधर्मा। उस राजा को जो संतान प्राप्ति हुई थी उसका नाम है दृढ़धन्वा। बहुत धार्मिक था और उस राजा ने अपने पुत्र को अपने उत्तरावस्था में सारी संपत्ति और राजाभिषेक करके सब कुछ छोड़ के वह चित्रधर्मा वन में गया और उत्तरावस्था में भगवत भजन करके उसने कुछ समय के लिए तपश्चर्या करके भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति की। अपने पिता को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, दिवंगत हो गए हैं, समाचार जब मिला दृढ़धनवा को, तब उसने अपने पिता के पीछे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनकी श्राद्ध आदि की क्रिया की और उसके पश्चात दृढ़धनवा जी पुष्करावर्तक नाम के पवित्र नगर में अपना राज्य करने लगे। उनकी पत्नी का नाम था गुणसुंदरी, जो महाराज विदर्भ की कन्या थी। उसी के माध्यम से महाराज दृढ़धनवा को 4 संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम लिखा है चित्रवाक,
चित्रवाह, मणिमान, और चौथा बेटा है उसका नाम है चित्रकुंडल। इन चारों बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ राजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, कथा के माध्यम से कभी कभी हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कथा किस संकेत की ओर हमें इशारा करती, इंगित करती है, ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उस संदर्भ में चिंतन करके उसका जो परिणाम हमें उत्तर के रूप में मिले, उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिसके पास सब प्रकार की सुख, संपत्ति, समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं। सात्विक पुरुषों को या पूर्व के पुण्य के प्रताप से मनुष्य की जीवन में ऐसी जिज्ञासा प्रकट होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। धनवा को एक बार रात्रि के समय अचानक विचार आया कि अरे प्रभु, यह आश्चर्यकारक वैभव मुझे मेरे किन पुण्यों से प्राप्त हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई ऐसा अच्छा सत्कर्म इस जन्म में किया हुआ हो। इसका अर्थ यही हुआ कि मैंने जरूर ही कुछ पिछले जन्मों में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जिसी के फलस्वरूप मुझे एक सुख, समृद्धि, हर प्रकार की अनुकूलता मुझे प्राप्त हुई। ये सत्य अकाट्य है कि व्यक्ति को जीवन में जो सुख दुख मिलता है वह उसके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। हम सुनते हैं ना सिद्धांत कर्म का। मानस जी में चौपाई आती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। परमात्मा श्री हरि ने ब्रह्मांड के सारे जीवों की व्यवस्था कर्म के सिद्धांत के ऊपर रख दी है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो, बुरा फल मिलेगा। और ये भी बात याद रखिए कि अच्छे बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है संचित होता है, और संचित कर्म के माध्यम से हमारा प्रारब्ध बनता है। उसी के अनुसार हमें जन्म की प्राप्ति होती है, परिवार में, कुल में, वर्ण में, और उसी के अनुरूप हमें हमारे सगे संबंधी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब माने या न माने, एक बात अवश्य याद रखें, शास्त्रों की, संतों की बात जो कही गई है वो सरासर सत्य है। उस सत्य का हम स्वीकार करें या न करें, हमारे स्वीकार या अस्वीकार से सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु हाँ, यदि उस विचार का, उस तथ्य का, उस सत्य का हमने स्वीकार किया तो हम बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जीवन जीने का पथ, जीवन जीने का मार्गदर्शन, पाप कर्म त्यागने की सलाह, सत्कर्म करने की इच्छा,
ये सब सत्संग के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में कही गई बात पे हमें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उस सत्य का स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। राजा दृढ़धनवा रात्रि को विचार आया, उस विचार में ऐसे खो गए, नींद तो उड़ गई थी, उसकी निद्रा नहीं आ रही थी। सोचते सोचते कब ब्राह्म मुहूर्त हुआ उसे पता नहीं चला। प्रातः काल होते ही अपना नित्य कर्म करने के पश्चात क्षत्रिय होने की वजह से वो जंगल में शिकार के लिए जाता है और महाराज दृढ़धनवा ने जंगल में जाकर कई जंगली पशुओं का शिकार किया। एक हिरण का शिकार करते समय उसको जो बाण लगा, वह हिरण वहां से भाग गया बाण लेकर घायल अवस्था में, और राजा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक गए, क्योंकि उसके शरीर में से रक्त गिर रहा था। वह हिरण किस दिशा में गया वो राजा को पता था। उस निशानी के आधार से रक्त जहां गिरा हुआ था उसके आधार से वह वहां तक पहुंच गया, किसी एक सरोवर के तट के ऊपर। वहां जाकर वो हिरण कहीं अदृश्य हो। लंबी यात्रा हुई थी, थकान भी थी, प्यास भी लगी थी। वहां रुककर सरोवर में से जल पिया और अपने थकान को दूर की। बड़ा घनघोर एक वटवृक्ष था, उसकी छाया में आकर बैठकर वह अपने रात्रि वाले विचार को पुनः सोच रहा। उतने में ही क्या हुआ जानते हो? कहीं से एक पोपट आया, शुक, और उस वृक्ष की डाली के ऊपर बैठकर, बड़ा पोपट विलक्षण था, मनुष्य के जैसी वाणी बोलने वाला था। वो पोपट ने यो समझिए कि राजा को संबोधित करते हुए या उसके लिए ही एक श्लोक सुनाया। विद्यमान तुल सुखमालोक्यातिव भूतले न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। पृथ्वी के ऊपर अतुल सुख को प्राप्त करके तू तत्व का विचार नहीं कर रहा है तो भवसागर कैसे पार करेगा? इस श्लोक का सामान्य अर्थ ये हो सकता है, विद्यमानातुल सुख मालोक्यातिव भूतले चिंतयसि न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। अब आप सोचिए, ये श्लोक सुनकर राजा को लगा कि क्या इस तोता मुझे कह रहा है? सही में ये जो श्लोक बोल रहा है उसका तो कुछ गूढ़ अर्थ ही होगा, और ये कहीं सुखदेव जी महाराज तो नहीं है जो मेरे समक्ष तोते के रूप में आए हैं और इतनी मधुर वाणी सुनाई। राजा को वह श्लोक याद हो गया। विद्यमानातुल सुख मालोक्यातिव भूतले न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ये मत समझना कि श्लोक जो तोता बोल रहा है वो
सिर्फ सुधनवा के लिए ही है। हमारे पुराणों की भाषा ऐसी है ना, हमारे पुराणों की हमें संदेश देने की शैली ऐसी है कि हम सब कथा के माध्यम से, कथा के दृष्टांत के माध्यम से, कथा के प्रसंगों के माध्यम से, कथा के पात्रों के माध्यम से हम अपने आप में कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये बात हमेशा हमेशा के लिए सोचने लायक है। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारे दुख का कारण जो है वह हमारा ही असंतोष होता है या हमारा अज्ञान। इसलिए सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से, संतों के दर्शन के माध्यम से हम उस अज्ञान से निवृत्त हो सकते हैं। शास्त्रों का श्रवण करके, भगवत कथा के माध्यम से हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं। दृढ़धनवा सोचने लगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या हो सकता है। क्या तोते ने सही मुझे ही उपदेश दिया क्या? ऐसा सोच रहे थे। उतने में शिकार के लिए आए हुए थे, उनकी सेना उनके साथ थी। वो सेना उनको ढूंढती हुई वो जहां थे वहां सेना आ गई। अब वो तोता तो अदृश्य हो गया और राजा इस सोच विचार में वहां से निकले अपनी सेना के साथ, और इतने विचार में, सोच विचार में पड़े जिसकी कोई सीमा नहीं। राजमहल में आए, खाना पीना हुआ, आराम हुआ, लेकिन उनका चित्त अस्वस्थ है, बड़े चिंतन में है, बड़े विचार में है, मन में कुछ बात है। ये पता उनकी पत्नी को चला। तब उनकी पत्नी ने अपने पति से कई बार पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या बात है, किंतु वो तोते वाली बात राजा भूलता ही नहीं और उस विचार में खोया खोया रहता है। इसी प्रसंग में 13वें अध्याय की कथा का विराम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम